हाँ, तो आज के सबक में जो हम पढ़ेंगे और समझेंगे ये है कि अलीफ से कितने हर्फ होगा। ठीक, तो ये क्या है? ओ है। ठीक है, अब ओ का क्या आएगा? अली बना। ठीक है, अलीफ हो गया। अब क्या उसके बाद? ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? अलीफ मद। ठीक, ये बहुत लोग जो है ना, इसमें जो है जैसे अलीफ जो है, अलीफ के ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश, जिसको हरकत भी कहते हैं। ठीक है, उससे पहचानेंगे हम हिंदी को। ठीक है, तो अलीफ क्या है? अकेला है, तो अलीफ का क्या आ गया? ओ आ गया। ठीक है, अब इसमें हम पेश नहीं लगाएंगे। अगर पेश लगाएंगे तो ऊ भी हो जाएगा। ठीक है, तो आ जो है, आ का क्या आ गया? अलीफ मद ज़बर आ। ठीक है, उसके बाद क्या है? हर सही। अब हर सही में क्या इस्तेमाल होगा? अब हम ज़बर ज़ेर पेश का बताते हैं। ठीक, ये क्या है? अलीफ है। अलीफ का आ तो आ गया, लेकिन अगर इस पे हम ज़ेर इस्तेमाल अगर करते हैं, जैसे इस में क्या लिखते हैं उर्दू में? अलीफ सीन ज़ेर इस। ठीक है, अगर इसका हिंदी अगर करते तो क्या होता है? हिंदी अगर करेंगे क्या आएगा? इस। ठीक है, ये आएगा ना। हाँ, तो अब यहाँ देखो अलीफ इस्तेमाल किए हैं। ठीक, यहाँ क्या है? हर सही किए हैं। तो अलीफ जो इस्तेमाल किया, इसके नीचे आप क्या आएगा? हरकत। ठीक है, यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो अलीफ सीन ज़ेर इस। ठीक है, तो ये अलीफ के नीचे ज़ेर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ क्या है? दुर्गई है ना, इसको है ना बड़ी ई भी कहते हैं। बहुत जगह इसको छोटी ई कहते हैं और इसको बड़ी ई कहते हैं, यानी दुर्गई। ठीक है, तो दुर्गई में क्या है? ये खींचने वाली हर्फ है। ये जो है ये खींचने वाली हर्फ है। तो इसको किस तरह खींचना है? तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? अलीफ और या ज़ेर। ठीक है, ये क्या हो गया? ये जो हम बताएं, ये अरबी भी है। ठीक है, लेकिन हमको समझाने के लिए कि जहाँ दुर्गई इस्तेमाल करेंगे तो हम किस तरह इस्तेमाल करना है उर्दू में। ठीक है, तो अलीफ या ज़ेर ई, इसको हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसको हम क्या किए? खींचे हैं। ठीक है, तो इसको खींच के जब दिए हैं, तो यहाँ हर सही यानी अलीफ ज़ेर ई, जल्दी पढ़ने वाला हर्फ, यानी कि अलीफ सीन ज़ेर इस ना, इस नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? इस। तो हम ज़ेर इस्तेमाल किए यहाँ, इसमें क्या आ गया? हर सही आ गया। ठीक है, ये ठीक इस। तो उसी तरह ओ का इस्तेमाल आ गया आ, यानी कि अलीफ का इस्तेमाल हुआ यहाँ ओ। ठीक है, और अलीफ में ज़बर आ, ये क्या है? दो अलीफ पढ़ने वाले। ठीक है, यानी इसको थोड़ी ऊपर खींचना। अब ऊपर खींचने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? आ का इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज़ में बहुत लोग है उर्दू जो पढ़ते हैं तो आ ये हर सही ये नहीं समझ पाते हैं, कहाँ आई लिखना है, आया लिखना है, गया लिखना है या गई लिखना है। तो इसलिए अलीफ जो मद आया है ये ऊपर आवाज जाएगा। ठीक है, अगर अलीफ के ऊपर में अगर हम मद दे देंगे ये क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये डबल अलीफ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, दो मरतबा। ठीक, तो अलीफ का आ गया ओ, और आ का अलीफ में ज़बर आ का आ गया आ कर, और अलीफ ज़ेर ई का आ जाएगा ई हर से यानी छोटी ई। ठीक है, और अलीफ या ज़ेर ई का आ जाएगा क्या? दुर्गई, यानी ये खींचना है। ठीक, जैसे आई, ये क्या हो गया? आई। ठीक है, अब जो हमजा जो है, हमजा भी अलीफ होता है। ठीक है, जो अलीफ खाली ना हो वो हमजा है। ठीक है, ये नूरानी का तुम लोग पढ़ चुकी होगी। ठीक, तो अलीफ में ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, तो यहाँ क्या दिए हम? या मद्दा। ठीक है, अब या मद्दा जो हम दिए हैं तो यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा?
है सही नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा दुर्गई, इसलिए कि यहाँ क्या हम लगाए हमजा या जेर ई, यानी खिंचा गया ना। आखिरी में कहीं भी अगर या साकिन आए यानी हमजा या जेर ई, ठीक है, बा या जेर बी, तो वहाँ या साकिन होता है यानी या खिंचा जाएगा, ठीक है। तो या खींचने के लिए हम क्या किए, दुर्गई देना, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ इस भी समझ गए और ई भी समझ गए, ठीक ठीक। अब ऊ जो है, अब समझो ऊ जो है यहाँ क्या आ जाएगा, अलीफ के ऊपर आ जाएगा पेश, इसलिए कि हम कहीं अगर पढ़ते हैं, कहीं हम किस भी पढ़ते हैं, ठीक, और कहीं उस भी पढ़ते हैं, लेकिन आगे कहानी अगर पढ़ते तब पता चलता है कि हमको उस लगाना है या इस लगाना, ठीक है। तो लेकिन हिंदी में अच्छे से लिखा रहता है उस किस तरह होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए, ठीक। इस जो है ये क्या हो गया, इस हो गया, लेकिन अब उसमें क्या लिखना है, उस हो गया, ठीक है। यहाँ पेश है, यहाँ हरसहू है, ठीक। यहाँ क्या है, जेर है, यहाँ क्या है, इस ई है, बड़ी ई नहीं है, बड़ी ई देंगे तो यहाँ मद्दा होगा। तो उसी तरह अलिफ पेश ऊ, ये जल्दी पढ़ने वाला हर्फ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ ऊ है, और फिर यहाँ क्या है, दुर्गाऊ, अपने भाषा में दुर्गाऊ, बाकी इस तरह जो है लोग कहते हैं बड़ी ऊ भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ अलिफ वा पेश ऊ, ठीक है, अलिफ वा पेश ऊ, तो समझ गए ना। अलिफ वा पेश ऊ का जो है ना बड़ी ऊ इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब क्या यहाँ ए, ये याद रखना, या जो है बीच में अगर आएगा तो नुक्ता वाली या, ठीक है, तो आखिर में अगर आए नीचे आवाज जाने वाली या तो वो गोल या, ठीक है। हम इस्तेमाल करेंगे अलिफ, अलिफ या जबर ऐ, ठीक है, ये याद रखना, ऐ इस तरह होगा, ठीक है, ई नहीं है, तो ऐ इस तरह करना है तो इस तरह आएगा, यानी जल्दी पढ़ने वाला, ठीक है। और अगर गोल या इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, ई होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या फिर ऐ है, यहाँ ए है, तो यहाँ अलिफ या जेर ए, यानी गोल या नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखना, जहाँ अगर इस तरह का या आए वो पूरे नीचे आवाज नहीं ले जाना, ठीक है। यहाँ आई भी होगा और ए भी होगा, लेकिन ई नहीं होगा। पहले हम बता दिए थे अलिफ या जेर ई, अगर ई करना पूरे नीचे आवाज ले जाना है तो गोल या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ना लंबा वाला या, ठीक है, तो छोटी या कहते हैं तो बड़ी या कहते हैं, ठीक है।